हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया की डेफिनेशन क्या है, आइए जानते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1 पर वाक्य है श्याम लिख रहा है, तो इस सेंटेंस में लिख रहा है यह क्रिया है। दूसरा वाक्य है बच्चा सो रहा है, इसमें सो रहा है क्रिया है। तीसरा वाक्य है राम प्रतिदिन मैदान में खेलता है क्रिया है। चौथा वाक्य है पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, इसमें उड़ रही है यह एक क्रिया है। पांचवा वाक्य है कविता चित्र बनाती है, इस वाक्य में बनाती है क्रिया है। छठा हमारा वाक्य है भोरे फूलों पर गुंजार कर रहे हैं यह क्रिया है। सातवां वाक्य है किसान फसल की सिंचाई कर चुके थे यह क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब इसमें हम पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट को, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, पहला वाक्य है सुनीता गाती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कर्म नहीं है, क्या गाती है ये नहीं पता, सुनीता गाती है, तो यहाँ पर ये गाती है ये एक अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य है सूरज कब का निकल चुका है। तीसरा वाक्य है बच्चा रो रहा है। ये जो उदाहरण हैं ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है यानी कर्म की ज़रूरत रहती है उन्हें हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिख रही है, इसमें क्या काम हो रहा है उसके बारे में क्लियरिटी है कि लिख रही है यानी क्या लिख रही है, पत्र, यानी इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा वाक्य है माँ कपड़े धो रही है। तीसरा वाक्य है मोहित गाना गा रहा है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, इसको जानते हैं। एक कर्मक क्रिया, जो सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राजू किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य है सीता गाना गाती है, यानी इसमें केवल एक कर्म है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म यानी दो ऑब्जेक्ट्स, दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजू अमित को धन देता है और दूसरा वाक्य है मैं स्कूल में पौधे लगा रहा हूँ। इन दोनों वाक्यों में दो दो कर्म यूज़ किए गए हैं। अब है रचना अथवा बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो इस आधार पर जो भेद हैं वो आपके सामने हैं। पहला है सरल क्रिया। ऋण अर्थों में वाक्य में प्रयोग की जाने वाली साधारण क्रिया को सरल क्रिया कहते हैं। उदाहरण, राजू वहाँ गया। दूसरा, तुम शहर जाओ। तीसरा वाक्य है मैंने 3 कहानियाँ लिखी। ये सरल क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? देखिए, जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराएं तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण, मैंने कविता पढ़ ली है। दूसरा वाक्य है मेहमान चले गए। तीसरा वाक्य है बच्चे ने कागज़ फाड़ दिया।
रचना अथवा बनावट के आधार पर जो क्रिया के भेद चल रहे हैं उसमें तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं द्वारा कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, यानी इसमें काम किसी और से करवाया जाता है। मारिया माली से पौधे लगवाती है। मारिया माली से पौधे लगवाती है, यानी मारिया जो है माली से काम करवा रही है। दूसरा वाक्य है हमने रसोइये से खाना बनवाया, यानी हमने खुद नहीं बनाया, रसोइये से बनवाया। तीसरा वाक्य है माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। चौथा वाक्य है उसने मज़दूर से काम करवाया। पांचवा वाक्य है टीचर ने बच्चों से इमला लिखवाया। छठा वाक्य है मैंने अपने पिता से किताब पढ़वाई। इस क्रिया में दो कर्ता होते हैं। अब अगला इसका भेद है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैंने उसे अपना लिया है। दूसरा जो वाक्य है वो है आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। तीसरा वाक्य है बच्चा अजनबी से शर्मा रहा है। अगला इसका भेद होता है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैं पढ़कर सो गया। दूसरा वाक्य है सीता खाना खाकर जाएगी। तीसरा वाक्य है खिलाड़ी ने उछलकर गेंद पकड़ ली। अगला इसका भेद होता है मुख्य क्रिया। जो क्रियाएं वाक्य में मुख्य कार्य करने का बोध कराती हैं उन्हें मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा देर तक सोता रहा, नौकर से गिलास टूट गया, बच्चे ने पेज फाड़ दिया, गायक गीत गाता रहा, किसान धूप में फसल काटने लगा, इंजेक्शन लगते ही मरीज़ उठ गया। फ्रेंड्स, ये थी क्रिया के बारे में वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।